मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम छोटी छोटी बातों को शेयर करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और ऐसा कह लें कि आज हम आपको खिचड़ी खिलाना चाहते हैं। कभी होता है ना कि सप्ताह के अंत में या कभी भी सप्ताह के बीच में एक दिन सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो जल्दी हजम हो जाए। तो मैं आज आपको बेहतर जीवन के लिए 5 चीज़ें बताना चाहते हैं। अगर इस 5 चीज़ों को जीवन में उतार लेते हैं तो आपका बेहतर जीवन होगा और जो चाहते हैं वो आपको जीवन में मिलेगा। 5 चीज़ें क्या हैं? पहला है सुबह उठना। सुबह उठने की बात मैं बार बार करता हूँ। दोस्तों, जितने लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से और जिन्होंने इस चीज़ को अपना लिया होगा, वो अपना सुखद अनुभव हमारे से शेयर कर सकते हैं या अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि सुबह क्यों उठना चाहिए। सुबह उठने के कई फ़ायदे हैं। मैं 5 चीज़ें पहले मूल से गिना देता हूँ आपको। सबसे पहले सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग। दूसरा, समय का निर्धारण करना, समय का सदुपयोग करना। तीसरा, अंतःकरण में मनन करना, आत्मचिंतन करना। चौथा, कार्यों को उचित व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को डिलीवर करना। पांचवा, पूरा जीवन विद्यार्थी बने रहना, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहना। यह जीवन जब तक है तब तक कुछ सीखते रहना चाहिए, अच्छा सीखते रहना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। अब मैं पहली चीज़ बता रहा था, सुबह उठना। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, अगर भाइयों 4:30 से 5 बजे के बीच आप उठ जाते हैं, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अमृत बेला भी कहते हैं और मतलब अलग अलग उसे ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला, शुभ प्रभात। और ऐसा ये समय ऐसा होता है कि सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा रहता है, एकांत रहता है, सुनसान, लोग जागे नहीं होते हैं। जितने लोग जागते हैं जो दुर्विचार वाले हैं तो उनका कनेक्शन आपके बॉडी से होके गुजरता रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सुबह अगर उठते हैं तो सुबह उठ के क्या करेंगे, आपके पास समय रहेगा। आप सबसे पहले सुबह उठते साथ आप पानी पिएं, शौच से निवृत्त होकर के वॉक करें। चाहे गार्डन में वॉक करने चाहेंगे या बालकनी। गार्डन में वॉक करने जाएंगे अगर आपके आसपास गार्डन है तो आपके जिन दोस्तों से कभी आप मिले नहीं हैं, आपके दोस्त बन जाएंगे। काफ़ी लोग वहाँ मिलेंगे, हाल चाल होगा, परिचय होगा। तो क्या फ़ायदा हुआ कि आप पड़ोसी को नहीं जानते थे और जानने लगे। तो समय का, ये सुबह उठने का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। आप मनन कीजिए, सोचिए, करिए। समय कहते हैं फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई से। समय इतना बलवान है, समय इतना अमूल्य है, एक बार ये निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। इसलिए समय को निकलने न, समय रहते हुए हर चीज़ का निर्धारण करें, निर्णय लें। वही कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपने निर्णय ले लिया और समय से वो किया नहीं तो बेकार चला गया, फिर आप समय चाहेंगे वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवन भी समय काल के अनुसार चल रहा है। बचपना से लेके प्रौढ़ावस्था तक, फिर बुढ़ापा और फिर बुढ़ापे के बाद जीवन अंत हो जाता है। तो जो समय है वो सीमित है। सीमित समय को उपयोग में लावें। दूसरा, आपको बताया कि मन में आत्मचिंतन करें। दोस्तों, आप सवेरे उठेंगे ये सारा करने के बाद, तो आप चिंतन करें कि आज हमको अच्छा क्या करना है। अच्छा सोचें, आज हमें सारे दिन में क्या क्या काम करने हैं। बहुत कम समय लगेगा लेकिन आप निर्णय ले लेंगे। अच्छा का निर्णय लेकर के, आत्मचिंतन करके क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे कार्य करना है, तो सुलभ हो जाएगा सारे दिन की यात्रा। निर्णय ले लेंगे ना। फिर चौथा है, भाई मान लिया
एक उदाहरण देता हूँ। एक कार बनानी है। कार बनाने के लिए आप कहें कि मैं अकेले ही कार बनाऊंगा और फिर बैठूंगा, तो क्या होगा? कार बनाने के लिए इतने उपकरण, इतनी चीज़ें चाहिए कि आप शुरुआत करेंगे और आपका जीवन का अंत हो जाएगा और फिर भी आप अकेले सब कुछ नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जल्दी कार चाहिए, तो कार्यों को बांटना होगा। अलग अलग सुयोग्य व्यक्तियों को आप कार्य का बंटवारा कर देंगे तो कार्य जल्दी बन जाएगा, आप उसका आनंद ले पाएंगे। ऐसे चौथा है, पांचवा है विद्यार्थी बने रहना। आजीवन आप सीखते रहें। बचपन से माता पिता सिखाते हैं, फिर गुरु सिखाते हैं, फिर समाज सिखाता है, फिर ये दुख सुख भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ऐसे इन पांचों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अब पंचमेल खिचड़ी बोला था, अब दूसरी बात पे आते हैं। दोस्तों, ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। कोरोना क्या है? सबसे पहले आप अच्छे बुरे का विचार करें। कोरोना एक अच्छी बीमारी है या बुरी बीमारी है? क्या कहेंगे? बहुत बुरी बीमारी, भयंकर बीमारी है, महामारी है, महान लोगों को भी मार सकती है। ये ऐसी गंदी बीमारी है। अब गंदी बीमारी तो अब आ चुकी है आपके बीच में। अब क्या करेंगे? अब इन्हीं पांचों चीज़ों का उपयोग करें। और सर्वप्रथम डॉक्टर क्या बताते हैं? सिर्फ हाथ धोते रहो। इस बीमारी से लड़ने के लिए कम से कम 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब इसकी चैन न बनने दो, चैन को तोड़ो। हाथ ना मिलाइए, हाथ मिलाए हैं तो हाथ गलती से हाथ छू गया है रेलिंग पे, हैंडल पे, कहीं भी, तो हाथ धोएं। तीसरा है गर्म पानी पिएं बार बार। गले में अगर ये बीमारी किसी वजह से पहुंच गई है तो वहाँ गर्म, ये 30 डिग्री से ऊपर रुकती नहीं है, इसको वहाँ मार दें। प्याज खाएं और प्याज को दोनों तरफ नमक लगाना। प्याज और नमक का ये बहुत बढ़िया मिश्रण है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये क्या करेगा? गले में ही इस बीमारी को मार देगा, आपको फ़ायदा होगा। और है कि अभी 2 तरह की दवाइयाँ हमें मिली हैं, वो हम अपने पूरे फैक्ट्री के एक बंदे को, अपने हित मित्रों को भी भेज रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए, हमने खरीद के भेजा है। आप नहीं खरीद सकते, खरीदने में असमर्थ है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा, मैं आपको कुरियर करवा दूँ। 1000 पैकेट अभी कल ही मंगवाया है, परसों शाम को मंगवाया है, और कल दोनों टाइम हमने पिया है, सबको पिला दिया पूरे फैक्ट्री में। और पिलाने का काम कर रहे हैं कि कोई गलती ना करे। तो एक काढ़ा बनाया है किसी ने अहमदाबाद या कहाँ पे, और वो काढ़ा मिलता है, हमने भेज भी दिया है लोगों को। वो काढ़ा मंगा के पिएं। वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, लेकिन आपको ठीक करेगा। दूसरा, एक राजीव बजाज ने दिया था दवाई, बताया था, वो दवाई भी आप लोगों को भेज दिया है। वो मंगा लें, वो खा लें, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। तो जीवन जीना है तो ऐसे 4-5 उपाय बताए गए हैं कि कोरोना से, बुराई से बचिए। इससे बचना ज़रूरी है। इससे बचेंगे तो जीवित रहेंगे, इससे लड़ेंगे तो लड़ाई के साधन ये हैं, अन्यथा अनायास आप इसको पालेंगे पालेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये 5 बुराइयाँ, ये 5 तरह से मारी जा सकती हैं, ऐसे मैं एक चीज़ और कहता हूँ दोस्तों। जैसे हमारे सरकारें क्या हैं, 5 सूत्रीय कार्यक्रम, 21 सूत्रीय कार्यक्रम, 11 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाती हैं, निर्णय लेती हैं और उन कार्यों को करते हैं। ऐसे मैं आज आपको सिर्फ 5 चीज़ों का निर्णय लेना है एक हफ्ता में। आज 5 चीज़ों का निर्णय कि 5 बुराई मेरे अंदर क्या है, गिन डालिए। दोस्तों, अगर आज मेरी बातों का महत्व समझते हैं, देखिए, अगर आपको प्यास लगी है तो पानी तो लोटे में है या नलके में है, पानी निकालना पड़ेगा। पानी देखने से होगा नहीं, पानी पीना पड़ेगा। ऐसे मेरी बातें आप सुन के, और अच्छा बुरा भी कह सकते हैं कि मैंने अच्छा कहा है या बुरा कहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं भी अपना समय निकाल के आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं इसलिए पहुंचाता हूं, अब मेरे जीवन को समझें, मेरी जीवन यात्रा को समझें। मैं एक गाँव का बच्चा हूँ और यहाँ आकर के सब कुछ मुझे जीवन में मिल चुका है। वो बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिसको अपनाया हुआ है और मैं बहुत बेहतर जीवन जी रहा हूँ। मुझे जो भगवान ने दे दिया है, इससे मैं बहुत पूर्ण संतुष्ट हूँ।
और आप भी संतुष्ट होंगे। लेकिन 5 चीज़ों का चयन करें। 5 बुराई आपके अंदर क्या हैं, उसको आज लिख लें और एक एक बुराई को अच्छाई से लड़ा दें, अच्छाई से मारें। फ़र्ज़ कीजिए आपको एक बुराई लगती है, बहुत सारे लोग सिगरेट या बीड़ी, गुटखा, तंबाकू या और नशीली चीज़ें करते हैं। एक ऐसी कोई बुराई या दारू, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बुरी लगती हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाती है, आपका पैसा भी खर्च होता है, आपका समय भी खर्च होता है, आप बेइज्जत होते हैं। कोई ऑफिस में जाके सिगरेट पीजिए या तंबाकू खा करके कहीं इंटरव्यू के लिए चले जाइए, आप फेल कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी बुराई झलक गई। तो कुछ ऐसी एक बुराई को ऐसा सेट कर लें। फिर दूसरी बुराई, हम दूसरे के बारे में गलत ना सोचें, दूसरे को नीचा ना पहुंचाएं, दूसरे को मार काट अनायास ना करें। भाई जो मार काट करने वाला है उसको क्या करते हैं? समाज ने भी बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसे हमारी सरकारों ने निर्णय लिया हुआ है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर उसे बुरे कर्मों को करते हैं, किसी को अनायास चोरी डकैती करते हैं, छीन लेते हैं, कोई चीज़ मार देते हैं, अनायास झगड़ा कर लेते हैं, अनायास गाली दे देते हैं, तो आपको जेल के अंदर डाला जाता है। ऐसा प्रावधान क्यों है भाइयों? ऐसा इसलिए है कि बुरा कार्य करने वाले को समाज में रहने का अधिकार नहीं होता है। आप अगर बुरा कर रहे हैं और बच भी रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको समाज में रहने का अधिकार है नहीं। आप जब तक ये आपकी बुराई उजागर नहीं होती तब तक आप समाज में रह सकते हैं। तो क्या होगा, एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा जहां आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ खाना जीने के लिए दिया जाएगा। आपकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। आप लोगों के बीच में रह नहीं सकते, लोगों को मार नहीं सकते, लोगों का कुछ छीन नहीं सकते। जितनी बुराइयां हैं उसको कम करने के लिए ये प्रताड़ना दी जाती है आपको कि आपने बुरा किया तो बुरे का फल यह है। अच्छा करेंगे तो समाज तो आपको सुनना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे कुछ सीखना चाहेगा, अपना जीवन अच्छा बनाना चाहेगा। अच्छे से ही अच्छी दवाई ही आपको फ़ायदा करती है, बुरी दवाई आपको फ़ायदा नहीं करेगी। अच्छाई ही आपके जीवन में अच्छा स्तर बना सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बुरा करके थोड़े दिन आप ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐशो आराम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप बुरा कर रहे हैं। जैसे अभी 1350 करोड़ के हीरे मोती जवाहरात नीरव मोदी और उनके दूसरे सहयोगी से गवर्नमेंट ने वापस मंगवा लिया। बेशक अभी कार्य चल रहा है उनको वापस लाने का, सारी चीज़ें उनके यहाँ तहस नहस कर दी, हड़प लिया, नीलाम कर दिया। क्या रह गया ज़िंदगी? अरे ज़िंदगी जीने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, जितना आपको आवश्यकता है। दोस्तों मेरे बचपन में, मैं कहता हूँ ना पंच खिचड़ी खिलाऊंगा, तो मेरे बचपन में एक हमारे जब 12-13 साल का था, हमारे पिताजी ने एक महायज्ञ किया था। तो उसमें एक संत जी की एक वाणी मुझे बहुत मतलब मंत्र के रूप में मेरे जीवन में आ गई, प्राण वायु के रूप में मेरे जीवन में आ गई। वो क्या थी? उन्होंने कहा था कि जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शकल दी दे दिया कुल जहां, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी देने वाले ने, ऊपर वाले ने आपको अच्छा मनुष्य का जीवन दे दिया, शरीर दे दिया, और इस संसार में सारी वस्तुएं दे दी। भाइयों आप कुछ भी चाहते हैं इसी पृथ्वी पे उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आपको पानी पीना है, पानी निकालना है तो कुआं खोदना पड़ता है, ट्यूबवेल लगानी पड़ती है, पानी तभी मिलता है आपकी इच्छा अनुसार। गंदा पानी पी नहीं सकते, तालाब खोदना पड़ता है, उसको स्वच्छ रखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा के लिए अच्छा करना पड़ता है। तो 5 बुराइयां छांट लें भाइयों, और 5 अच्छाइयाँ भी छांट लें। एक बुराई को आज ख़त्म करेंगे, एक अच्छाई को पकड़ लेंगे, जीवन का सार मिल जाएगा दोस्तों। और ये मत कहें कि कोई आपकी बुराई आपको बताने आएगा। आप देखिए आपके अंदर 5 बुराई क्या है और 5 अच्छाई क्या कर सकते हैं। मैं इसका विवरण नहीं बताऊँ, आज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखते हैं कल कुछ मित्रों से जिनसे बात होती है, मैं उनसे पूछूंगा कि 5 बुराइयों में से क्या छांटा आपने, और उसमें से एक आज को उस एक बुराई को ख़त्म करने के लिए, 5 में से एक बुराई को ख़त्म करने के लिए आज क्या संकल्प लिया। दोस्तों ये संकल्प अगर ले लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं, आप सफल हो जाएंगे। जैसे कोरोना ने हमको सिखा दिया
कि अगर जीवन की रक्षा करनी है तो डिस्टेंसिंग रखो, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, दवाइयाँ लीजिए और जीवित रहेंगे। लापरवाही करेंगे तो मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। एक एक कमरे में 12-12 लाशें एक एक दिन में निकल रही हैं दोस्तों, ये भयावह स्थिति आने वाली है। हमने जो दवाइयाँ बताई हैं पी लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। जो गवर्नमेंट बताते, जो डॉक्टर बताते हैं उसको अपना लीजिए, जीवन रक्षण हो जाएगा। और इन 5 बुराइयों को आज से शुरू करें, बुराइयाँ मिटाएं और अच्छाइयाँ अपने जीवन में लाएं। मैं कहता हूँ जो जीवन आप जिएंगे, मैं तो मेरे हृदय से पूछे, मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ कि सीना फाड़ के दिखाऊं, मुझे सब कुछ मिल गया है। और उससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मिली है जिसका वर्णन करें तो कई घंटे लग जाएंगे। वो हमें क्या मिला है? सुकून। सुकून का दूसरा शाब्दिक अर्थ कहें आत्मनिर्भरता, स्वावलंबीपन। स्वावलंबी जिस दिन आप बन जाएंगे, दूसरों का सहारा धीरे धीरे छोड़ देंगे, तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। और सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच रखेंगे तो पूरा जीवन अच्छा बीतेगा। तो भाइयों, ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो परमानंद मिलेगा आपको, आनंद की सीमा नहीं रहेगी। और उसी को कहते हैं कि हम हर तरह से सुखी हो गए। हर तरह से सुखी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो बताई है, बहुत छोटी छोटी चीज़ बताई हैं। 5 बुराई छोड़िए, 5 अच्छाई अपनाइए। जब ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम हो जाए पूरा, तो अगला 11 सूत्रीय ले लेंगे। ऐसे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप अपनाएं, आप भी सुखी रहेंगे, हमें भी धन्यवाद देंगे। और कहते हैं ना, एक खान कवि थे, उन्होंने कहा था कि गोधन गज धन बाच धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिस दिन आपको इस बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयाँ पकड़ के संतोष मिलेगा, उस दिन सारे धन धूरी के समान हो जाएंगे। संतोषम परम सुखम प्राप्त करेंगे। भाइयों, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।